ये हमारा क्लास 9 का नंबर सिस्टम पार्ट 3, ठीक है एग्जाम, ठीक है एग्जाम्पल 1.3 सॉरी एक्सरसाइज 1.3। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है 0.39। इसमें हम पूरा क्वेश्चन सवाल नहीं करेंगे, ठीक है 2 से 3 ही करेंगे, बाकी सारा आप घर में कीजिएगा। ये एकदम इजी है, सारा का सारा में एकदम 2.15 दो नोट कर लिए हम और एक नोट कर लेते हैं, ठीक है और एक कौन सा नोट कर सकते हैं, चलिए 6 नोट कर लेते हैं 1.001। पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 के पहले 0 है पॉइंट है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है इसको हम लिख सकते हैं 2/215/100। इसको छोटा किया जा सकता है, 5 का मल्टीप्लाई ऊपर भी है नीचे भी है तो 5 से हम कट कर देते हैं, 5 4 20 5 3 520 दैट इज हमारा आ गया 43/20 हो गया पी बाई क्यू फॉर्म। इसको भी देख लेते हैं, ठीक है ये बनेगा 1001/100 कंप्लीट। तो बाकी और भी हमारे जो 4 को सवाल है वो 3 को सवाल रह गया वो आप घर में कर लीजिएगा, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए सवाल नंबर 2, चलो स्टार्ट। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन द फॉर्म पी बाय क्यू, ठीक है। यहाँ पर है 0.4 बार, 0.37 बार, 0.54 बार, 0.621 बार, ऐसा हमारा 7 को क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 7 को क्वेश्चन हम करेंगे लेकिन 2 मेथड में करेंगे। इसको पहले शॉर्टकट मेथड में आपको सिखा देता हूँ। अगर फिल इन द ब्लैंक्स या फिर या आपका एमसीक्यू यहाँ पर आ जाएगा तो ये लॉन्ग मेथड नहीं करेंगे हम, ठीक है। पहले हम शॉर्टकट मेथड करेंगे फिर हम लॉन्ग मेथड में आएंगे, ठीक है। तो शॉर्टकट मेथड देखिए, कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर जो पॉइंट है, पॉइंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, नीचे 10 दे सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको रट लेंगे कि ऊपर माइनस नीचे 1, इतना सा पूरा मैटर हम रट लेंगे, ठीक है। पहला हो गया डेसिमल को उठा के हम नीचे लाए, ठीक है। डेसिमल के लिए नीचे कितना आ गया 10, उसके बाद रट लेंगे ऊपर माइनस नीचे 1, ठीक है। तो हम इसको इस पार्ट को रट लेंगे, ऊपर माइनस नीचे 1, इस पार्ट को रट लेंगे। इसमें भी वही फॉर्मूला लगाएंगे 37/1000, ठीक है। ऊपर माइनस नीचे माइनस साथ में 1, इसमें भी वही लगाएंगे 54/1000, ऊपर माइनस नीचे -1, ठीक है। इसमें भी वही यूज करेंगे 621/1000, ऊपर माइनस नीचे 1। ये रट लेंगे, ये हर जगह पर लगेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम देखिए, ठीक है। हमारा काम है कि डेसिमल और बार इसके बीच में कितना डिजिट है, इसके बीच में कोई डिजिट नहीं है, देख लीजिए, ठीक है। इसके डिजिट में कोई डिजिट नहीं है तो ये 1 ही रहेगा। अगर कुछ डिजिट रह जाता तो उसके लिए यहाँ पर एक 0 आता। मान लीजिए इस सवाल में, ठीक है 47/1000, ठीक है, ऊपर माइनस नीचे माइनस ये साथ में 1, ओके। अब देखिए पॉइंट और बार, डेसिमल और बार के बीच में एक डिजिट है तो नीचे 1 0 आएगा, ठीक है। और ऊपर क्या होगा, ऊपर क्या होगा, ये जो बार हम यूज कर रहे हैं उससे पहले कितना है 0 है तो ऊपर 0 होगा और कुछ नहीं। इस सवाल का आंसर आ गया, देखिए 4/9, ओके। चलिए अभी देख लेते हैं, ठीक है। 37 का बार था, ठीक है, तो 0.37 उसके ऊपर बार है तो हम क्या किए 37/1000, ऊपर माइनस नीचे -1। अब देखिए पॉइंट के सामने जो डिजिट है वो 3 है, ठीक है, तो इसी से हमारा काम बनेगा, ठीक है। 3 के और डेसिमल के बीच में कुछ नहीं है, मतलब यहाँ कुछ नहीं बैठेगा, ओके। अब इसके पहले कितना है 0 है तो हमारा 0 आएगा, तो ऊपर आ गया 37/39, ठीक है। अब यहाँ देखिए हमारा किस बार से काम है, इससे काम है 0.5 बार से, 5 के बार से, तो उससे पहले कितना है 0 और पॉइंट और बार के बीच में कुछ नहीं है तो 1 बनेगा, तो 54/99। इसको छोटा किया जा सकता है, 3 से हम ये कर देते हैं 9 और फिर से कर देते हैं, ठीक है, छोटा कर दिए 6/11, ओके। अब यहाँ देखते हैं इस 6 से हमें मतलब है, इससे पहले कितना है 0 है और देखिए पॉइंट और 6 के बारे में कुछ नहीं है तो यहाँ पर सिर्फ 1 रहेगा, तो हमारा बन गया 621/999। ये भी 3 से कटेगा 3207, ओके। फिर से 333, फिर से कटेगा 36 18 बनता है, 2 रहेगा 2739, अब 3111, फिर से कटेगा 3 × 2 3 37, ओके। हमारा 23/37 ये सवाल का आंसर है। अब यहाँ पर आते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 के बाद ये 3 बार है, ठीक है, तो 1 के बाद अगर 3 बार है तो ये नीचे आ गया 10, ओके। अब ऊपर माइनस नीचे 1, ठीक है।
अब देखिए पॉइंट और बार के बीच में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं आएगा, नीचे डिनोमिनेटर का काम खत्म। अब ऊपर में न्यूमरेटर को देखते हैं, 3 के पहले 125 है तो ये 125 ऊपर से घटेगा। ओके, तो ऊपर से 125 घटेगा तो हमारा कितना आएगा देख लेते हैं। 1253 से 125 घटेगा तो यहाँ पर माइनस करते हैं तो यहाँ 8 आता है, हाथ में 1 रहता है तो 1 बन गया तो ये 3 हो गया 2 और ये 11, तो मतलब 128/9। अब देखिए ये 3 से कटेगा, हमें इतने जल्दी कैसे समझ में आता है कि 3 से कटेगा। अगर इसका सम ऑफ डिजिट करते हैं तो 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 और 8 मतलब 12 है। इसका सम ऑफ डिजिट है 12, मतलब ये सारे डिजिट को हम ऐड कर दिए। 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 8 12 है। 12 है, ये 12 3 से कटता है तो पूरा नंबर ही हमारा 3 से कटेगा। तो 3 से काटते हैं, 3 3 9 बनता है, तो 2 और 2 3 7 21 बनता है। 1 और 8 रहता है तो 3 6, जैसे फिर से 3 से काट दिए। ठीक है, अब देखिए सम ऑफ डिजिट कितना है, 3 + 7 10, 10 + 6 16 है, तो 16 3 से नहीं कटता है तो पूरा डिजिट 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो हमारा बन गया 376/3, यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। 47 में हम 10 लिख सकते हैं, ऊपर माइनस देंगे, नीचे माइनस देंगे, नीचे 1 देंगे। अब देखिए पॉइंट और बार के बीच में कुछ नहीं है, कुछ डिजिट नहीं है तो कुछ नहीं बैठेगा, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आएगा, डिनोमिनेटर का काम खत्म। अब ऊपर देखिए बार के पहले हमारा 4 है, ये 4 ऊपर से माइनस होगा तो हमारा आ गया 43/9। अब इस सवाल में देखते हैं, इस सवाल में हम पहले कर लिए थे एक बार और एक बार कर लेते हैं। 47 में पहले 1000 आएगा, ऊपर माइनस नीचे माइनस और नीचे 1 भी देंगे हम। ठीक है, ये हमारा रटना है। अब देखिए ये बार है, एक ही बार है 7 के ऊपर। ठीक है, तो उस पॉइंट और बार के बीच में एक डिजिट है जो कि 4 है, तो डिजिट 1 है मतलब नीचे एक 0 आएगा। ओके, अब 7 के पहले कितना है 04, दैट इज 4 बनता है। ठीक है, ये 4 ऊपर माइनस होगा तो हमारा रह गया 43/90, यही इस सवाल का आंसर है। चलिए, तो ये सारा सवाल हम फिर से करेंगे लेकिन लॉन्ग मेथड में करेंगे। ठीक है, यही ओरिजिनल मेथड है, वो तो शॉर्टकट है, उसको हम यूज कर सकते हैं, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स और अगर एमसीक्यू रहेगा तो ठीक है। अगर इसमें लॉन्ग टाइप में या फिर शॉर्ट टाइप में आएगा तो इसको हम इस मेथड में करेंगे। तो देखिए पहले हम पकड़ लेते हैं लेट x = 0.4 बार। अब हमें पता है 0.4 बार का मतलब क्या है, 4 बार का मतलब वो है पॉइंट के बाद ये 4 हम जितनी दूर लिखेंगे खत्म नहीं होगा। ठीक है, अब दोनों तरफ हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमेशा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4.4444 जितनी बार लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कोई डेसिमल का मतलब क्या है, 1.2 डेसिमल है हमारा, 1.2 है। ठीक है, तो हम इसको इससे लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों का ऐड हो के ये बना है भाई। ठीक है, तो इसको उसको भी ऐसे कर देते हैं, 4 + 4 4 4 ऐसा चलता गया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, ये वाला लाइन सेकंड लाइन। ठीक है, इसका मतलब है हमारा x, तो इसको x से लिख देते हैं 4 + x। चलिए अब इसे x को इधर लाते हैं, 10x - x दैट इज हमारा बन गया 4, तो हमारा हो गया 9x = 4, दैट इज हमारा x = बन गया 4/9। ये इस सवाल का आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है 0.37। ठीक है, 0.37 बार। तो देखिए इसको भी सेम x मान लेते हैं, लेट x = 0.37 बार। इसमें 2 डिजिट पे बार है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले हम लिख लेते हैं, इसका मतलब क्या है 37 37 37 ऐसा चलता जाएगा। ठीक है, 0 पॉइंट ऐसा चलता जाएगा। अब 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100x, इधर 100 से मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल 2 डिजिट राइट में जाएगा। ठीक है, 37 37 37। अब इसको डेसिमल से अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, 0.37 37 37 ऐसा चलता गया। अब इसका मतलब x है, तो इसको x, इसका मतलब x है हमारा, इसकी जगह पर हम x बैठा देते हैं, 37 + x। अब ये x इधर आएगा और बन जाएगा 99x = 37। ओके, पढ़ना ही तो ठीक है। चलिए एक लाइन और बढ़ा देते हैं, 100x - x = बन गया हमारा 37, तो 99x = बन गया 37, तो हमारा x बन गया 37/99। यही सवाल का आंसर है। ये हमारा सवाल नंबर 3। ठीक है, तो ये सवाल नंबर 2 के जैसे ही बनेगा। ठीक है, वहाँ पर 37 था, यहाँ पे 54 है, ये भी 1000 से
बोथ साइड मल्टीप्लाई होगा, ये आप घर में कर लीजिए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे है हमारा 0.621 बार, 0.621 बार, ठीक है। इसको कुछ नहीं करना, ये 1000 से मल्टीप्लाई होगा बोथ साइड, तो पकड़ लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.621 बार, ओके। अब बोथ साइड में 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1000 x इज इक्वल टू बन जाता है हमारा, ओहो सॉरी, इसको पहले ऐसा नहीं करना है, पहले x इज इक्वल टू, हम बार का मतलब लिख सकते हैं 621 621 621 ऐसा करके चलता जाएगा, ठीक है। अब बोथ साइड 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 x इज इक्वल टू, यहाँ पर डेसिमल है तो ये 3 घर राइट में जाएगा, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई किया है, 621 चलता गया, ठीक है। अब देखिए 1000 x इज इक्वल टू, हम इसको ऐड करके लिख सकते हैं 621 प्लस 0.621 डॉट कर चलता जाएगा, ठीक है। ये 621 चलता जाएगा, इसमें भी 621 चलता जाएगा, तो इसका वैल्यू भी हम यहाँ पर x पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा बन गया 0.621 प्लस x, ये इधर आएगा 1000x माइनस x इज इक्वल टू 621। हम देख सकते हैं ये 999 है, ठीक है, 621। अब x इज इक्वल टू हमारा बन गया 621/999, ओके। अब हम देख सकते हैं ऊपर 6 + 2 दैट इज 8 + 1 दैट इज 9 है, सम ऑफ डिजिट 9 है। अगर 9 है तो ये हमारा 9 से भी कटेगा, क्योंकि 9 सम ऑफ डिजिट है तो 9 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, क्योंकि 9 3 से कटता है, तो हम 9 से डायरेक्ट कट देते हैं, ठीक है। तो ये बन गया 111, और ये 9 × 9 5 56, सॉरी 9 5 45 बनता है, 9 6 54, 9 5 9 6 6 54, सीधे 81 बनता है, तो 99 9 फिर से, ठीक है। अब फिर से हमारा 3 से कटेगा, 3 2 3 3, ये 37 आ गया, तो हमारा बन गया x इज इक्वल टू 23/37। ये आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो पासवर्ड रहेगा क्या? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। यहाँ पर देखिए 125.3 बार है, ठीक है। तो हम पहले 125 को साइड हटा लेते हैं, ठीक है, प्लस 0.3 बार हम लिख सकते हैं। अब इसको अब अगर हम x पकड़ते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.3 बार है, तो ये हमारे इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 125 प्लस x बन गया, ठीक है। चलिए x का वैल्यू निकालते हैं। x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल टू 0.3 बार का मतलब 3 चलता जाएगा, ओके। अब 10 से मल्टीप्लाई करता है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक घर राइट साइड में आएगा, ठीक है, 3 चलता जाएगा। अब देखिए 100x प्लस, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, 3 + 0.333 चलता जाएगा, ओके। अब इसका वैल्यू हमें कितना पता है, सेकंड लाइन से x पता है, तो यहाँ पर x पुट कर देंगे हम, x पुट कर देते हैं, 3 + x बन गया। अब x को लेफ्ट साइड में लाते हैं, 10x माइनस x इज इक्वल टू हमारा बन गया 3, ओके। अब देखिए ये बन गया 9x इज इक्वल टू हमारा 3, x इज इक्वल टू दैट इज 3/9, 311 होता है, 339 होता है, तो 1/3, x का वैल्यू है 1/3। यहाँ पर x का वैल्यू पुट कर देते हैं, 125 प्लस 1/3। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम बनेगा 3। हम इसका शॉर्टकट आपको सिखाए थे कि इसका एलसीएम इससे सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे, अगर नीचे कुछ नहीं रहेगा तो +1 जैसा का तैसा बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसका 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनता है, 5 × 3 15, 1 एंड में रहेगा 36 दैट इज 37, ओके, +1/3, तो हमारा बन गया 376/3, एकदम इजी था, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, 4.7 बार, ये भी एकदम इजी है, इसको 4 + 0.7 बार, ठीक है, मान लेते हैं, मान नहीं लेते, यही है। अब 0.7 बार को हम पकड़ लेते हैं x, लेट x इज इक्वल टू 0.7 बार। अब हमारा क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 0.7777 चलता जाएगा, ठीक है। मतलब हमारा बन गया, अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.7777। अब हमारा आ गया 10x इज इक्वल टू 7 प्लस 0.7777 डॉट चलता जाएगा, ओके। अब देखिए ये हमारा x है, रिपीट में ये हमारा x है, 10x इज इक्वल टू 7 प्लस x। अब x को इधर लाते हैं, ठीक है, 10x माइनस x इज इक्वल टू 7, दैट इज हमारा 9x इज इक्वल टू बन गया 7, तो हमारे x बन गया
7/9। ओके, देखिए यहाँ पर x, अगर ये हमारा x है तो 4 + x बन गया। अब x का मतलब है 7/9, तो हम इस टाइप का एडिशन आपको करना सिखाया है, ठीक है। 9 × 4 बनेगा हमारा, प्लस 9 × 4 + 7/9, 36 + 7/9, दैट इज हमारा बन गया 43/9। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 0.7 बार, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, 0.4 इसको हम सेपरेट करते हैं, ठीक है, मतलब 0.4 को हम सेपरेट कर रहे हैं, प्लस यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए 0.07 बार बनेगा, ठीक है। ये 4 इधर आ गया, ठीक है। अगर दोनों का एडिशन करेंगे हम फिर से, तो देखिए 0.4 के साथ 0.07 बार का एडिशन बनेगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 है, तो 7 बार 4.0, मतलब जिस 4 को हम निकाल रहे हैं उसके लिए एक 0 लाना पड़ेगा, क्योंकि वो डेसिमल के बाद था, ठीक है। ओके, अब देखिए कैसे कर, तो देखिए इसको हम फिर से देखते हैं, ठीक है। तो ये तक ठीक था। अब देखिए एक बात हम आपको बताते हैं, 0.07 बार को लॉन्ग मेथड में निकालना टफ है, ठीक है। तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि 0.7 बार निकालना उतना ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो हम उसको वही देखिए कैसे मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। इसको हम एक घर राइट साइड में लेके जाते हैं तो 0.7 बार बनता है। अब राइट साइड में एक गया है तो हमारा नीचे एक 10 आएगा, ठीक है, इतना तक कर रखते हैं, ठीक है। अब इसको हम 0.7 बार को इजीली लॉन्ग मेथड में निकाल सकते हैं, तो उसको हम ये भी 4/10 कर देते हैं, एक पर मान लेते हैं, ठीक है। ये बन गया हमारा सवाल, ठीक है। तो हमारा 10 एलसीएम है तो 4 + x बन गया। ओके, चलिए अब देखते हैं 0.7 बार को हम x माने हैं, ठीक है, जो हम पिछले सवाल में सोल्यूशन किए थे, जिसका वैल्यू आता है x = 7/9। वो आप फिर से कर लीजिएगा, ठीक है, हम करते नहीं है, ये पिछले सवाल में किया गया था, ठीक है। तो अगर ये आता है तो हम इसको जगह पुट कर सकते हैं 7/9 डिवाइडेड बाय हमारा 10 है, ठीक है। अब इस दोनों का एडिशन बनेगा तो 4 × 9 + 7/9 आएगा। अब यहाँ पर सिर्फ 10 है तो 10/1 है, इसको हम 1/10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 9 × 4 9 × 4 दैट इज 36 + 7 दैट इज हमारा 43 बन गया डिवाइडेड बाय 90। ये इस सवाल का आंसर है, ठीक है। ऐसा कुछ सवाल और भी हम लेंगे, ये खत्म हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, लेकिन हम एग्जाम्पल से कुछ और प्रॉब्लम भी लेंगे ताकि हम इस लॉन्ग मेथड को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर और एक सवाल है हमारा, ठीक है, एग्जाम्पल से हम लिए हैं, ठीक है। इसको और बढ़िया से समझने के लिए, तो देखिए यहाँ पर 0.0352 के ऊपर बार है, ठीक है। तो हम इसको पहले 0.003 को सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। अगर इतना देर तक सेपरेट करेंगे उसके बाद में आएगा हमारा 3 गो 0, ये हम ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में सीख चुके हैं। उसके बाद हमारा है 52। तो हमें पता है ये 52 बार का करना एकदम इजी है, लेकिन इस 3 0 के लिए प्रॉब्लम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले इसको कर देते हैं 3/1000। ओके, अगर इस 3 0 के लिए प्रॉब्लम है तो हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। अगर मतलब मेरा डेसिमल 3 स्टेप राइट साइड में गया है तो 3 स्टेप राइट साइड में जाएगा तो उसके लिए 1000 आएगा, ठीक है। अब देखिए हम मान लेते हैं लेट x = 0.52 बार, ठीक है। तो हमारा आ गया, पहले एलसीएम बना लेते हैं, 1000 आएगा, तो ये एकदम जैसा कि तैसा ही रह जाएगा, ठीक है। तो हमारा बन गया 3 + x/1000, एकदम इजी बन गया। अब x का वैल्यू निकालेंगे या पुट कर देंगे, तो देख लेते हैं x का वैल्यू कितना है, ठीक है। x का वैल्यू कितना है, हम इसको लिख सकते हैं 0.525252 ऐसा करके चलता जाएगा। अब 1000 से मल्टीप्लाई होगा, 1000x = 52.5252 डॉट चलता जाएगा। अब इसको फिर से सेपरेट करेंगे, 1000x 52 + 0.525252। अब 1000x = 52 प्लस ये बन गया हमारा फिर से x, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं, 100x - x = 52, तो हमारा बन गया 99x = 52, दैट इज हमारे x = बन गया 52/99, ठीक है। अब इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, तो देखिए कितना आता है 3 + 52/99/1000। ओके, अब हमें पता है इसको कैसे बनाना है, ठीक है। 3 × 99 + 52 सेम एज ये 99 नीचे आ जाएगा, 99 1 1 1 जैसा पहले मैथ में हुआ था, ठीक है।
तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा 297 प्लस 52/99111। ठीक है, अब देखते हैं 7 2 9 34, यही इस सवाल का आंसर है। ठीक, अब इसको शॉर्टकट मेथड में भी अपना आंसर चेक कर सकते हैं, पिछले सारे सवाल में भी आपका आंसर चेक कर सकते हैं, तो आप एग्जाम हॉल में समझ जाएंगे कि ये हमारा मैथ हो चुका है। ठीक है, शॉर्टकट मेथड देख लेते हैं। 3 5 2 के ऊपर 12 है। ठीक है, तो देखिए पहले तो इसके ये 5 गो डिजिट है डेसिमल के बाद, तो हम लिख सकते हैं 352 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 5 0, 1 के साइड में 5 गो जीरो। ओके, अब हमारा रटना है -1। ओके, अब पहला बार कितना है, ये 5 पहला बार है, तो पॉइंट और पहला बार के बीच में 3 गो डिजिट है। देखिए ये 3 गो डिजिट है, 3 गो डिजिट है, मतलब हम इसके पीछे 1 के पीछे 3 गो जीरो लगाएंगे। और भी पता है 5 के पहले कितना है, सिर्फ ओनली देखिए 003 है, मतलब 3 है। ठीक है, तो हमारे ऊपर माइनस हो गया तो 349 बना, नीचे 99100 बना, सॉरी 100 नहीं 99000 बना। ठीक है, यही सवाल का आंसर। तो आप शॉर्टकट मेथड में भी देख सकते हैं कि ये सवाल सही से आया है या नहीं। ठीक है, और एक सवाल कर लेते हैं। ठीक है, ताकि यहाँ का कॉन्सेप्शन और भी क्लियर बन जाए। ठीक है, तो देखिए हमारे पास और एक सवाल है। (15.7.2) बार है, 12 के ऊपर बार है। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट सवाल है। तो पहले हम शॉर्टकट में देख लेते हैं इसका आंसर कितना आएगा, फिर हम लॉन्ग मेथड में करके उसका जस्टिफाई करेंगे कि हमारा सही हुआ या नहीं। ठीक है, तो देखिए 3 के बाद पॉइंट है, 3 के पहले ये, तो हमारा बन गया 15712/1000। ओके, अब हमें रटना है ऊपर माइनस नीचे माइनस ये 1। ठीक है, अब पहला बार कहाँ पर है, 1 पर है पहला बार, तो अगर 1 पर है पहला बार तो पॉइंट और बार के बीच में एक ही डिजिट है, एक डिजिट है, मतलब 1 के पीछे 1 0। ठीक है, एक ही जीरो बैठेगा। अब 1 के पहले कितना है, 157, देखिए 1 से पहले है, तो 157 ऊपर से माइनस होगा। ठीक है, तो देखिए कितना आ रहा है, 15712 से 157 माइनस बनेगा, तो ये 5 आ गया तो ये 5 आ गया, फिर से 1 2 मतलब 5 बन गया, 1 4 टाइम 5 डिवाइडेड बाय 990। अब देखिए ऊपर 5 है आखिरी डिजिट, नीचे आखिरी डिजिट 0 है, तो हम 5 से काट सकते हैं इसको, 5 3 15 बन गया, 1 1 1। ठीक है, और ये 5 से काट रहे हैं तो 5 1 5 बनता है, 4 और 9 5 9 45, 4 और 5 8। ओके, अब देखिए ऊपर सम ऑफ डिजिट लेंगे तो 1 + 1 + 1 3 3 6 बनता है, 6 मतलब 3 से डिविजिबल है, तो ऊपर 3 से काट सकता है। नीचे भी देख लेते हैं, 9 + 1 10 10 + 8 मतलब 18 बनता है, ये भी 3 से कटता है, तो हमारा ऊपर नीचे फिर से 3 से कटेगा। ठीक है, तो 3 1 1 है। अब आगे ये 1 तो सिर्फ एक नहीं ले सकते, दोनों लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर 0 डालना पड़ेगा। ठीक है, अगर 11 से 3 को खिलाएंगे तो 3 3 9 बनेगा। ठीक है, 2 और 1 3 7 1037 आ गया। और नीचे देख लेते हैं 3 6 18 मतलब 1037/66 इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए लॉन्ग मेथड में देखते हैं। ठीक है, ये इजी मेथड था भाई। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको, पहले 15 प्लस 0.712 के ऊपर बार है। ठीक है, अब क्या सीखे हैं कि इसको हमें कैसे भी प्रकार से सेपरेट करना है। तो देखिए कैसे करते हैं, 15 प्लस इसको लिख सकते हैं 0.7 प्लस। ठीक है, अब 0.7 लिखेंगे तो एक 0 हमारा ऐड होगा, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। ठीक है, ये बन गया हमारा। ठीक है, अब देखिए 15 प्लस ये लिख सकते हैं 7/10 प्लस। अब हम क्या सीखे कि इस पॉइंट को हम उसके नज़दीक ले जाएंगे तो 0.12 बार बनेगा। ठीक है, 12 बार बनेगा, तो एक घर राइट साइड में गया है, तो नीचे हम 10 ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए एलसीएम बना लेते हैं। ठीक है, 10 है हमारा एलसीएम। ठीक है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 150 + 1 मतलब 7 प्लस 0.12 बार। अब लेट पकड़ लेते हैं, लेट x = 0.12 बार। अब देखिए 157 + x/10, ये आ गया हमारा सबसे इजी फॉर्म। अब इसको कर लेते हैं। ठीक है, x = इसको 0.12 ऐसा चलता जाएगा। ओके, अब 100 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो 12.12 चलता जाएगा। ठीक है, अब 100x इसको लिख सकते हैं 12 +
12 12 12 ऐसा करके चलता जाएगा। अब इसका मतलब है हमारा x, तो x बिठा देते हैं 100 प्लस 12 प्लस x को इधर से लाते हैं 99, x बनेगा इजिकल टू 12। ओके, मतलब x इजिकल टू 12/999। अब देखिए 3 4 12 बनता है 3 3 3 3, मतलब हमारा आ गया 4/333। ये है x का वैल्यू, तो x का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं 157 प्लस 4/333 डिवाइडेड बाई 10। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा आ गया। ठीक है, अब देख लेते हैं। स्टार्ट। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन में हम एक गलती किए हैं। ठीक है, 1000 से अगर x माइनस होता है तो ये 99 बनता है। ठीक है, इसीलिए ये सवाल इतना बड़ा बन गया, लेकिन ये सवाल उतना बड़ा नहीं है। ये 12/99 बनता है, ये 3 से कटेगा तो 3 4 आएगा, 3 4 12 बनता है तो ये 33 आएगा। ओके, अब ये सवाल बन जाएगा। तो यहाँ पर x का वैल्यू हम पुट कर रहे हैं 4/33। अब देखिए इसको हम एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 157 इंटू 33 प्लस 4, और ये 34 क्या होगा नीचे आ जाएगा, तो हमारा बन गया 330। ओके, चलिए अब देखिए इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 157 से 33, ये बनेगा 3 इंटू 7 दैट इज 21, तो हमारा बन गया 21 का 1 2 हैंड में है। ठीक है, ये 3 15 बन गया, हैंड में है 2, तो ये 17 आ गया, ये 1 तो ये 471 बनता है। ठीक है, तो 471 हमारा बन गया 5181। ठीक है, तो ये बन गया 5181 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 330, तो ये बन गया 5185 डिवाइडेड बाई 330, ये 4 ऐड हो गया। ठीक है, अब ये 5 से कटेगा 515, ये दोनों एक साथ लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 0 आएगा, 5 3 15 बन गया, 5 3 15 बन गया, 3 और 5 5 7। अब इसको भी 5 से काटते हैं तो 5 33 के लिए 5 6 30 बन गया, 3 और 0 6 1037/66। अब देख सकते हैं आपका क्वेश्चन का आंसर शॉर्टकट से हम मिला सकते हैं, या हमारा सही आ गया। ठीक है, तो यही इस सवाल का आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक्सरसाइज 1.4 के लिए।